हाय किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कोस्टल्स रीजन्स एंड द आइलैंड्स ऑफ द इंडिया। भारत के तटीय क्षेत्र और द्वीप। कोस्टल होता है तटीय क्षेत्र, देन आइलैंड द द्वीप। ओके, तो स्टार्ट करें। कोस्टल प्लेन एंड देयर डिविजन्स। कोस्टल्स यानी तटीय क्षेत्र और उनके भाग। India has a 7,517 kilometer long coastal lines, which include the coastal plain of the mainland and the coasts of two islands groups. भारत में 7,517 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा है, जो तटीय रेखा है, और उसके अंदर हमारा कोस्टल या तटीय क्षेत्र भी आता है, हमारे जो मेन लैंड से है अलग। और उसके अंदर फिर दो द्वीप भी होते हैं, दो द्वीप ग्रुप बनाए हुए हैं इसने कोस्टल तटीय क्षेत्र के। टू द वेस्ट, पश्चिम में, वी हैव द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। हम पश्चिम में कौन सा रखें? पश्चिमी तटीय क्षेत्र। एंड टू द ईस्ट, और पूर्व की तरफ, वी हैव द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और पूर्व की तरफ हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र है। दे आर द सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द दक्कन प्लेटू, बट दे मीट इन कन्याकुमारी, एट द कन्याकुमारी। ये इनको कौन अलग करता है? दक्कन का पठार इनको अलग करता है बीच में से। लेकिन ये कहाँ पर मिल जाते हैं? कन्याकुमारी पर जाकर नीचे की तरफ यह मिल जाते हैं। तो अभी हमने बात की थी कि हम अपने कोस्टल एरियाज़ को 2 डिविजन्स में बांटते हैं। पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी हमारा जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, उसमें द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कवर इन नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड्स अबाउट 65 किलोमीटर इन विड्थ। जो पश्चिमी हमारा तटीय क्षेत्र है वो एक नैरो, बिल्कुल तंग स्ट्रिप होती है, एक पट्टी सी बनी हुई होती है, उसको स्ट्रिप बोलते हैं। तो पट्टी नुमा है, ये पतली पतली पट्टी नुमा हमारी धरती के ऊपर, और ये लगभग 65 किलोमीटर चौड़ा है। इट इज़ द सिचुएटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरबियन सी। ये वेस्टर्न घाट और अरबियन सी, अरब सागर के बीच में है। इट स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ, passes through the Maharashtra, Goa, Karnataka and end in the Kanyakumari in the south। ये गुजरात नॉर्थ यानी ऊपर उत्तर में गुजरात से शुरू होता है, और ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होता हुआ कन्याकुमारी के आखिर में दक्षिण में मिल जाता है। द विड्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट डिक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। जैसे जैसे दक्षिण की तरफ आता है तो इसकी जो विड्थ है वो कम होती चली जाती है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स। इसको भी हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है कोस्टल पार्ट को। द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, उत्तर में गुजरात कोस्ट, कोकन कोस्ट इन द मिडल, और मिडल में कौन सी है? कोकन है, और फिर मालबार कौन सी है? साउथ में है। नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी तटीय क्षेत्र। पूर्वी तटीय क्षेत्र, ईस्टर्न पूर्वी तटीय क्षेत्र। इसमें रेफर टू द वाइड स्ट्रेच ऑफ द लैंड लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। इससे मतलब है कि ये खिंचाव, एक धरती खिंची हुई है, कहाँ से किसके बीच में? पूर्वी घाट और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के बीच की जो जगह है उसमें क्या है? ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया है। इसमें आता कौन कौन है? द डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में बना हुआ डेल्टा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु की तटीय रेखाएं जितनी भी हैं वो सारी क्या आती है? हमारी इसके अंदर आती है। द एवरेज विड्थ ऑफ द प्लेन इज़ द 120 किलोमीटर। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? लगभग
120 किलोमीटर के है। और इसको भी हम फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, नॉर्थन क्रैकर्स, ठीक है, उसके बाद फिर साउथ में इसको कोरोमेंडल कोस्ट बोला जाता है, नॉर्थ में क्रैकर बोला जाता है और इसमें कोरोमेंडल कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब कोस्टल एरिया के बाद बारी आती है आइलैंड की। आइलैंड क्या होते हैं? आपके द्वीप। तो आइलैंड में क्या है? एन आइलैंड इज ए पीस ऑफ द लैंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑन ऑल द साइड्स। दे आर द टू बिग आइलैंड groups in India. They are the Andaman Nicobar Islands in the Bay of Bengal and the Lakshadweep in the Arabian Sea. जो आइलैंड होते क्या होता है? एक धरती का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। और जो भारत के द्वीप हैं वो दो हिस्सों में, दो समूह में बांटे गए हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में है। दूसरा है जो अरबियन सी में है, अरब सागर में पड़ता है। चलिए बात करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप क्या होते हैं? ये अभी हमने पढ़ा था कि ये कहाँ पे हैं। अंडमान निकोबार आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? द अंडमान निकोबार आइलैंड इज द ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स which can be divided into two main islands group। जो अंडमान निकोबार है वो 572 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसको दो मुख्य द्वीपों में बांटा गया है। वो कौन कौन से? द अंडमान आइलैंड इन द नॉर्थ, उत्तर दिशा में से अंडमान बोला जाता है, और दक्षिण दिशा में क्या हो जाता है उसका? निकोबार आइलैंड्स। दीज आइलैंड्स आर वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हमारे जो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें से एक है। आपने केंद्र शासित प्रदेश पढ़े हैं ना, तो उसमें से ये एक है, ठीक है। सम आइलैंड इन द ग्रुप आर द वोल्केन ऑर्गन। यहाँ पे कुछ जो द्वीप बने हैं वो ज्वालामुखी से बने हैं। दीज आर द कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट एंड द ओनली सम ऑफ दीज आइलैंड्स इनहेबिटेड। इनमें से कुछ जो है बहुत ही घने जंगलों से घिरे हैं और इनको अभयारण्य बनाया गया है। दूसरा आपका लक्षद्वीप। अभी हमने पढ़ा था लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में। तो इसमें भी ऐसे ही छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे अभी हमने अंडमान निकोबार थोड़ा बड़ा द्वीप है और लक्षद्वीप थोड़ा छोटा है। तो लक्षद्वीप में क्या है? द कंसिस्ट ऑफ द 36 आइलैंड्स कवरिंग एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें 36 छोटे छोटे आइलैंड हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं जो 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को कवर करते हैं। दे आर द फ्लैट एंड सैंडी। ये सीधे और रेतीले हैं। दीज आइलैंड्स आर नोन एज द कोरल्स आइलैंड्स। इनको हम रेतीले आइलैंड्स के बारे में भी जानते हैं बिकॉज दे आर द फॉर्म्ड इन द कोरल्स डिपॉजिट्स। ये कोरल्स की तरह पाए जाते हैं। कोकोनट इज द मेन crop of these regions and the fishing is the main industry। यहाँ पे लोग जो क्रॉप है, फसल है, वो कोकोनट की, नारियल की ज़्यादा होती है। और यहाँ के लोगों की जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? मछली है। यहाँ उद्योग जो चलता है वो मछलियों का चलता है। ओनली 11 ऑफ दीज 36 आइलैंड आर हैबिटेड। यहाँ पे रहने योग्य कितने? 11 ही है। द पीपल ऑफ दिस आइलैंड स्पीक द जास्त्री एंड द मलय लैंग्वेज। यहाँ पे जास्त्री और मलय लैंग्वेज को ही बोला जाता है। लाइफ इन द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। तो अब जीवन जो है वो तटीय क्षेत्रों में और द्वीपों पे कैसा होता है, तो देखें। तो पहले बात करते हैं हम आइलैंड्स की, ठीक है। वहाँ पे कैसा होता है कि आइलैंड पे लाइफ इन द आइलैंड्स मोस्ट ऑफ द हैबिटेंट्स एंड द ट्राइबल्स। वहाँ पे मोस्टली आदिवासी रहते हैं। पीपल डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज हैव सेटल्ड हियर। अब कुछ लोग वहाँ पे अलग अलग हिस्सों से आकर सेटल होने लग गए हैं। मैन ऑक्यूपेशंस ऑन दीज आइलैंड्स आर द फिशिंग एंड फार्मिंग
यहाँ पे जो मुख्य व्यवसाय है लोगों का वो मछली पकड़ना और खेती करना है। राइस, मैजिक, coconuts, pineapples and the papayas are the main crop grown there है। यहाँ पे चावल, मक्का, नारियल, अनानास और पपीता यहाँ की मुख्य फसलें हैं। द थिक फॉरेस्ट ऑन द आइलैंड प्रोवाइड टीक एंड रबर। यहाँ पे जो घने जंगल हैं वहाँ से हमें टीक और रबड़ के पेड़ मिलते हैं। नेक्स्ट इज द लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जो जीवन वो कैसा है। गुजरात, दमन एंड द्वीप द कॉन्स्टिट्यूट द नॉर्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसमें जो आते हैं हमारे गुजरात, दमन द्वीप आते हैं। हियर द मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर द ट्रेडर्स एंड फार्मर। यहाँ पे अधिकतर लोग व्यवसायी या किसान होते हैं। वीट एंड कॉटन आर द मेजर क्रॉप। यहाँ पे वीट और जो कॉटन्स हैं वो ज़्यादा उगाई जाती हैं। गेहूँ और कपास। अहमदाबाद इन द गुजरात इज़ नोन है फॉर द टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। ये टेक्सटाइल गुजरात का जो अहमदाबाद है वो टेक्सटाइल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ का जो नमक बनता है कोस्टल एरियाज़ के अंदर में, नमक भी यहीं पे बनता है, तटीय क्षेत्रों के अंदर बनता है। देन द गरबा एंड डांडिया रास डांस आर द फेमस फोक डांस फॉर द दिस रीजन्स। इस क्षेत्र का सबसे जो मतलब फोक डांस, क्षेत्रीय डांस जो है वो प्रसिद्ध कौन सा है, गरबा और दूसरा डांडिया रास। कोकोनट इज़ द वाइडली यूज्ड इन द फूड अलॉन्ग द कोंकण एंड द मालबार कोस्ट। नारियल यहाँ पर खाने के अंदर सबसे ज़्यादा कोंकण और मालबार में यूज़ किया जाता है। कोकोनट लीव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रॉप्स, ब्रूम्स एंड बॉट टॉप्स। जो नारियल के पत्तों का इस्तेमाल हाँ यहाँ पे रस्सी बनाने में, झाड़ू बनाने में और साथ में जो छत होती है किसकी, नाव की छत बनाने में यूज़ की जाते हैं। फिशिंग एंड द फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हियर। यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशंस क्या है, कोंकण और मालवार की बात कर रहे हैं हम। अब गुजरात की बात नहीं करें, गुजरात में ट्रेडर्स थे, व्यापारी, और मालवार और कोंकण के अंदर है हमारे किसान और मछली पकड़ने वाले मछुआरे। द कोंकण एंड मालबार कोस्ट आर द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल्स एंड कमर्शियल सेंटर्स। ये बहुत ही औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र बने हुए हैं, यहाँ से काफ़ी व्यवसाय किया जाता है। द ब्यूटीफुल ब्रांच बीचेस एंड चर्चेज ऑफ द गोवा अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। गोवा वाला बीच गाना सबने सुना है ना, तो गोवा वाले बीच में, तो गोवा के अंदर क्या है, बहुत सारे बीचेस हैं और क्या है, चर्च हैं, जो पूरे संसार के लोगों को, टूरिस्ट को जो आते हैं घूमने के लिए, उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। कर्नाटका हैज़ द टीक एंड सैंडलवुड फॉरेस्ट। कर्नाटक के अंदर चंदन के और टीक के पेड़ों के जंगल हैं। द हिल्स ऑन द कोंकण कोस्ट रीच अप टू द सी। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, तो पहाड़ियाँ वो जो है सी तक पहुँची हुई है, सागर तक पहुँची हुई है। लाइट हाउसेज बिल्ड ऑन द हिल्स वार्म टू द शिप अबाउट द सोलो वाटर एंड रॉक्स इन द वाटर। कुछ लाइट हाउसेस बने होते हैं इसमें पानी के अंदर, पहाड़ियों के, जो जहाज़ों को चेतावनी देते हैं वहाँ के उथलेपन की, और उथला जो पानी होता है उसकी, और पहाड़ियाँ जो पानी के अंदर होती हैं उसमें पत्थरों में। तो द मालबार कोस्ट इज़ द फेमस फॉर इट्स लैगून्स एंड बैक वाटर्स। ये जो लैगून्स और बैक वाटर्स के लिए ये फेमस है। कौन, मालबार का कोस्ट। इट इज़ द रिसीव हैवी रेनफॉल्स। ये किससे बनता है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से। यहाँ पे मसाले बहुत होते हैं, जैसे काली मिर्च, इलायची पाउडर और दूसरे और इलायचीज़ वगैरह, धनिया वगैरह, लौंग्स, ये सभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। और केरला के लोग तो क्राफ्ट्स पर्सन होते हैं, कलाकार लोग जिनको बोलते हैं, जो क्राफ्ट्स का काम करते हैं।
और वो वर्क्स करते हैं कोकोनट्स की जो सेल होती हैं, जो कोकोनट्स खाने के बाद वो कटोरा सा बच जाता है उसके, और उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं और स्टोन एंड मेटल्स का काम करते हैं। और यहाँ का जो मुख्य कह लो या बहुत महत्वपूर्ण जो त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है? ओनम। कहाँ पे? केरला के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्ट। अब पूर्वी तटीय क्षेत्र में कैसी है? यहाँ पे हमने बात की थी वेस्टर्न कोस्ट के अंदर गुजरात की, दमन द्वीप की, अहमदाबाद की, कोकन मालबार की, और गोवा वाला बीच याद किया था हमने। उसके बाद कर्नाटका की, देन और फिर केरला की। ये जो चीज़ें आती हैं हमारी वेस्टर्न में आती हैं। अब ईस्टर्न की बात कर रहे हैं, पूर्वी बात की है, पूर्वी कोस्टल एरिया की। तो यहाँ पे क्या है, लोगों का जो ऑक्यूपेशंस लगा लो, ऑक्यूपेशंस है वो क्या है? फार्मिंग और फिशिंग है, खेती और मछली पकड़ना जो उनका मुख्य व्यवसाय है। तो यहाँ पे द राइस इज़ द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन अलॉन्ग द शुगर केन, टैम्बैको, कोकोनट एंड बनाना। सबसे ज़्यादा जो उगाई जाने वाली फसलें इस एरिया में होती हैं चावल। इसके अलावा भी गन्ना, तंबाकू, नारियल और केला उगाया जाता है। द चिल्का लेक इन द उड़ीसा। चिल्का लेक सबने नाम सुना होगा। चिल्का लेक उड़ीसा की है जिसमें बर्ड सेंचुरी बनाया गया है, वो टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो वो उड़ीसा के अंदर है। उसके बाद विशाखापट्टनम सबसे महत्वपूर्ण सी पोर्ट है हमारे यहाँ पे, बहुत उथला हुआ अपने आप बना हुआ। उसके बाद चेन्नई है जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं जो अपने आप बनते हैं, ये सी पोर्ट्स हैं। ठीक है, चेन्नई के अंदर सबसे अपने आप बना हुआ तो विशाखापट्टनम है, और सी पोर्ट्स चेन्नई का हमने बनाया। तो उसके बाद कावेरी नदी आती है, कावेरी नदी का डेल्टा आता है तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद पौंडीचेरी में एक फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी पौंडीचेरी के अंदर आए थे। गोवा की राजधानी पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी के अंदर आए थे। तो पौंडीचेरी में एक फ्रेंच कॉलोनी जिसको अब हम आजकल श्री अरबिंदो आश्रम के नाम से जानते हैं। तो ये टूरिस्ट को काफ़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और पौंडीचेरी हमारा एक नेशनल क्या है, क्या वो सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कन्याकुमारी पे आकर मिल जाते हैं। और यहाँ पे 3 वाटर बॉडी होती हैं। वाटर बॉडी के बारे में तो आप जानते होंगे, पानी के स्रोत जिसमें सागर वगैरह, नदियाँ वगैरह आती हैं। तो हमारी 3 वाटर बॉडी कौन कौन सी हैं? आप वेस्ट में देखिए, वेस्ट में अर्बन सी। उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाइए साउथ में, वहाँ क्या है? इंडियन ओशन। और फिर आ जाइए आप ईस्ट में, वहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो हमारा जो है इंडिया वो सब कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट नहीं है, सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि वो एक तरफ से घिरा हुआ नहीं है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। अब कोस्टल प्लेन और आइलैंड की ज़रूरत क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है इनके, देखते हैं। रिवर्स लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रन थ्रू दिस द प्लेन फ्रॉम द लार्ज डेल्टा। कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये सब नदियाँ यहाँ से होकर गुजरती हैं और एक ये बड़ा डेल्टा बनाती हैं। दस द मेकिंग दिस रीजन वेरी फर्टाइल, ये बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसके उथलेपन होने के कारण जब रेन बहुत ज़्यादा होती है दोनों एरियाज़ के अंदर, तो मानसून की वाइंड्स के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से मालबार में बहुत तेज़ बारिश होती है। तो उस जो हैवी शावर फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून वाइंड से होता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है इसकी, ठीक है, इससे हमारा कॉस्ट बन जाता है। आइलैंड की जो पॉपुलरिटी है वो टूरिस्ट के लिए है, कि टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे बहुत सारे, इस वजह से। और उसके बाद वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी काफ़ी ट्रॉपिकल होने के कारण से लाखों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और पोर्ट हैं वहाँ पे काफ़ी, प्लेन्स जो हैं इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग के काम आते हैं, तो ट्रेडिंग में भी इनका यूज़ किया जाता है। ओके,
तो सो आई होप कि आपको आज का चैप्टर रिली बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।